जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग ये लूसेंट जीके का बुक देख रहे हैं। इसी के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 34 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और इससे बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहला आता है नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? वही अशोक के सिंह स्तंभ के में जो शेर बना हुआ है 3 गो, उसी का ऊपरी भाग है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ है कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ है। और वहीं पर सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और उसी पर मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते अंकित कहाँ है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर अंकित है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग लिया गया है। और सारनाथ है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। उसके अलावा एक और प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि शासकीय प्रयोग हेतु भी इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लाल रंग का जो है, लाल रंग का अगर शेर वाला चित्र बना है और लाल रंग उसका कलर है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों प्लस अधिकारियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सचिव हैं, आईएएस हैं, तो उनका लाल रंग का होगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का लाल रंग का होगा। मंत्रियों का जो है वह नीला रंग का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। और साथ ही हरा रंग का है तो लोकसभा के सदस्यों का यह नेशनल सिंबल है। क्लियर है? और इसको अपनाया कब गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणतंत्र हुआ, उसी समय नेशनल सिंबल को अपनाया गया था। और भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय यानी कि अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियंत्रित होता है। अब आते हैं नेशनल फ्लैग पर। राष्ट्रीय ध्वज काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। फंसता है, याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। ठीक है। और गहरा केसरिया ऊपर है, सफेद जो है बीच में है, और गहरा हरा रंग नीचे है। क्लियर है? सफेद पट्टी के बीच में सागरीय नीले यानी कि नेवी ब्लू रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। और इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से ही लिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य, त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वह जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो बीच में जो वो चक्र बना हुआ है, उसमें जो तिल्लियां हैं वो किस रंग का है? सागरीय नीला कहिए या नेवी ब्लू रंग का कहिए। क्लियर है? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों, निजी संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ध्यान देना है, BN खरे ने कहा था। और BG खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। BG खरे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। और ये BN खरे हैं जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्हीं के द्वारा ये निर्णय दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? 12 दिन तक। और पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर
7 दिन के लिए, यानी कि 5 दिन को हम झुकाएंगे इसमें। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन जो है 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। तो ये राष्ट्रीय ध्वज से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और फंसने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न होता है कि इसको संविधान सभा ने अपनाया कब था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा में। और संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने। ये राष्ट्रध्वज से, नेशनल फ्लैग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे मैडम भीखाजी कामा ने, वो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में, तो वहां उन्होंने झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? पिंगाली बंकैया ने। तो इस प्रकार ये जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब आते हैं नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचना किया गया था। किसका? जन गण मन का। और इसी के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ ध्यान देना है कि हम लोगों ने हिंदी संस्करण को अपनाया है। कब अपनाया है? संविधान सभा का जब बैठक अंतिम दिन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन हम लोगों ने इसको अपनाया। और ये बांग्ला में रचित है, जन गण मन। साथ ही आर.एन. टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा गया है, अमार सोनार बांग्ला। और अमार सोनार बांग्ला की रचना उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी। और राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम के गायन का समय जो है 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड। और इसकी संक्षिप्त अवधि जो है 20 सेकेंड की है। और इसके प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही इसमें गाई जाती हैं। यह सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने, या दत्त कहिए, में गाया गया था। और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1912 में। कहाँ किया गया था? तत्वबोधिनी सभा में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, और सबसे पहले इसको गाया कहाँ गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, और उसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय जो है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को है, जो आईएनए के सिपाही थे। ठीक है, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो राम सिंह ठाकुर ने इसका धुन बनाया था, जन गण मन अधिनायक जय। अब आते हैं नेशनल सॉन्ग के बारे में। ये काफी है, फंसता भी है बार बार। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो ध्यान यहाँ देना है, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग, दोनों को एक ही दिन अपनाया गया है। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान देना है। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उसमें रहीमतुल्लाह सयानी साहब थे, अध्यक्ष थे, उसी में इसको गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है, यानी कि 65 सेकंड है। और किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है तो जनगण मन से होता है,
और अधिवेशन का जो अंत है शाम में वंदे मातरम से समाप्त होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित, किस पर? शक संवत। और कौन था शक संवत का जनक? कनिष्क थे, जो पुरुषपुर पेशावर उनकी राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और इसका पहला महीना चैत का है, चैत्र का, और यह समानतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। और अंतिम महीना कौन हो जाएगा? फाल्गुन, फागुन वाला। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, बीजेपी वाला कमल, और नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। इस कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, 52 में अपनाया गया था, 1952 में, और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस लियानस। राष्ट्रीय फल आम है, बहुत एक गाना चला है, आम लेला खुले आम लेला, वो भी सुन लीजिएगा लोग। तो राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, मैग्निफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद। और राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा है, और ये घोषणा हुआ था 2008 में, 4 नवंबर 2008 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, इसको 2009 में घोषित किया गया था। तो इसको गंडा राष्ट्रीय नदी गंगा 2008, और डॉल्फिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2009। और डॉल्फिन का ये जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिहार में ही पाई जाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है, एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। तो इस प्रकार हमने जो है भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ा।